जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में आपका साथी और लेके हाजिर है बीच में रीट का नया वीडियो। इस रीट के वीडियो के ऊपर अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बड़ी जो खुशखबरी है वो रीट भर्ती को लेके है। आप सभी को पता है रीट भर्ती सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान का आने की पूरी उम्मीद है, जो 30,000 प्लस पद आने की पूरी संभावना है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों को मिला के। तो इस 30,000 जो पद आएंगे, इस 30,000 पदों के अंदर आप किस टाइप से अपनी टेक्निक से तैयारी कर सकते हैं और इसके अंदर तैयारी करते हैं तो इसके अंदर जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी उसको भी दिक्कत है कि इसके अंदर आपका पुराना पैटर्न पूछा जाएगा, नया पैटर्न पूछा जाएगा, एक पेपर होगा, दो पेपर होगा, बहुत सारी तमाम बातें ऐसी जो आपके बीच में है वो आपके मन में चल रही है। तो इसके अंदर आपका पहले दो पेपर होते थे, रीट प्री और मेंस, तो इसके अनुसार आपका बताया जा रहा है सेकंड ग्रेड के अनुसार कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा, नंबर पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा, मंत्री जी बता रहे हैं एक पेपर से करवा दिया जाएगा। तो ये सारी आपकी बातें, क्या पैटर्न नया वाला रहेगा, क्या या पुराने वाला रहेगा, ये पैटर्न में क्या बदलाव होगा, इस पैटर्न को ऊपर लेके अपने बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है रीट के फर्स्ट लेवल का पैटर्न क्या है वो आपको पता है, जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल रीट का जो थर्ड ग्रेड भर्ती का पैटर्न क्या पुराने वाला जो कांग्रेस सरकार करवाती आई है वो आप सभी को पता है। पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है। प्री के अंदर आपको पात्रता रखनी होती है कि आपको 82 पॉइंट कुछ नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, अन्यथा आपको इसके अंदर प्री क्लियर नहीं होगी। और मेंस के अंदर आपकी मेरिट बनती है। सीधा प्रोसेस ये है। अब आपका नया पैटर्न जो लागू किया जा सकता है वो क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या कोचिंग वाले बता रहे हैं, क्या दूसरे लोग बता रहे हैं, क्या मंत्री जी एक पेपर का दे रहे हैं, तो इसके अंदर क्या सुझाव आ सकता है। एक पेपर का अपने भी सोच समझ के तो पढ़े, कुछ तो अपना थॉट लगा सकते हैं भाई क्या हो सकता है इसमें। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई इसके अंदर एक पेपर करवाया जाए तो कैसे करवाया जा सकता है। इम्पॉसिबल, एक बार तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी शिक्षा नीति के अनुसार आपकी पात्रता परीक्षा करवानी जरूरी है, लेकिन फिर भी पात्रता परीक्षा हटा के आपकी जो पेपर एक करवा के सीधा नौकरी देने की बात कर रहे हैं मंत्री जी, तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एक पैटर्न निकल के आता है कि आपका रीट जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उसका पैटर्न सेकंड ग्रेड के लायक हो जाता है। ठीक है, इस सेकंड ग्रेड के लायक पैटर्न होता है तो इस टाइप का कुछ पैटर्न रहता है, जिसके अंदर मैं ये सेकंड ग्रेड का आपको पैटर्न बता रहा हूँ। सेकंड ग्रेड आपका जो 10वीं तक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वो टीचर होते हैं, उनके आपका ग्रेजुएशन तक का मैटर लग जाता है। सीधी सी बात ये है। इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का कुछ डिटेलली वीडियो में बता रहा हूं, तो वो चीजें आप थोड़ा सा गहराई से आप देखना, आपको चीजें पता लगेगी कि आपका एक पेपर होता है तो किस टाइप से आपका हो सकता है। मैं सबसे पहले इसके अंदर सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके ऊपर लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपका द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। ये कौन सा है? ओनली फर्स्ट पेपर जो आपका होता है सेकंड ग्रेड के अंदर, जो फर्स्ट पेपर होता है सब्जेक्ट को छोड़ के उन विद्यार्थियों के लिए इसके अंदर मैं चीजें बता रहा हूं, इनके अंदर क्या पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड पेपर उस सब्जेक्ट होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखो इसके अंदर एक तो 200 मार्क्स का पेपर करवाया जा रहा है, इसके अलावा इसके अंदर आपका 2 घंटे का इसके अंदर समय मिल रहा है, इसके अलावा इसके अंदर 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा कि आपको रीट में मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, इसके अलावा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी रीट पात्रता के अंदर नहीं है, मेंस के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, उसी टाइप से इसके अंदर भी है। तो इसके अलावा इसके अंदर आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा पूछा जा रहा है जो आपके परीक्षा के अंदर पढ़ना जा रहा है, इसके अंदर आपका क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है वो बात करता हूँ। देखो सबसे पहले बात करूँ, इसके अंदर आपका राजस्थान जीके पूछा जा रहा है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर 80 मार्क्स का जो पूछा जा रहा है ये है। इसके अलावा इसके अंदर करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, वो सिर्फ राजस्थान का पूछा जा रहा है, वो आपका 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आपका जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, इसके अंदर वर्ल्ड और इंडिया का पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड और इंडिया रीट जो सेकंड लेवल है उनके अंदर भी देखा जा रहा है, तो वो आपका 60 मार्क्स का इसके अंदर कवर किया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, वो आपका 40 मार्क्स का, अब टोटल 200 मार्क्स का पेपर करवाया जा रहा है। ये तो सेकंड ग्रेड का जीके पेपर का पैटर्न है। आप बोलेंगे इसमें सेकंड ग्रेड का क्या मतलब हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक पेपर करवाया जा रहा है, एक पेपर के माध्यम से आपको सिलेक्शन दिया जाए। तो सेकंड ग्रेड का क्या कहता है, सिस्टम क्या है, तो उसके अंदर आपका 2 पेपर होता है। सेकंड ग्रेड के अंदर भी 2 पेपर होता है आपका, दोनों अलग अलग है।
इकट्ठा ही माना जाता है। जब भर्ती आती है ऐसे नहीं रीट प्री करवा दिया मेंस करवा दिया, वैसा सिस्टम नहीं है। ये पार्ट के अंदर होता है, फर्स्ट पार्ट में ये पूछ लिया गया, सेकंड पार्ट के ये पूछ लिया गया, दोनों की कॉमनली आपकी मेरिट बनेगी, सीधी सी प्रोसेस ये है। तो इसके अंदर अब नंबर मैटर नहीं करेगा कि आपके कितने नंबर का पेपर बनाया जाएगा, कितने नंबर का नहीं बनाया जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात तो ये है। अब इसके अंदर रीट को इस पैटर्न पे उतारा जाए तो इसमें दो कंफ्यूजन आ सकता है। एक तो लेवल 1 है, आपको पता है लेवल 1 है, इसके अंदर अलग मैटर रहता है, लेवल 2 आपका जो रहता है उसके अंदर अलग मैटर रहता है। तो लेवल 2 वाले को सेकंड ग्रेड के लेवल पे उतारा जाए तो उनको उतार सकते हैं। सेकंड ग्रेड में मान लो हर एक सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, सेकंड ग्रेड का तो मान लो हर एक सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, ठीक बात है। लेकिन इसके अंदर रीट लेवल 2 के अंदर भी तो आपका SST हो जाता है, इसके अंदर आपका मैथ साइंस हो जाता है, मैथ साइंस हो जाता है, इसके अलावा इसके अंदर आपका हिंदी हो जाता है, इसके अलावा इसके अंदर इंग्लिश भी हो जाता है। ये तो आपका L2 का जो सिलेबस है इसके अंदर आ जाता है। लेकिन फर्स्ट लेवल को जो विद्यार्थी है उनको इस सेकंड के लेवल पे उतारा जाए तो उनका क्या कंडीशन होगा। इसके अंदर सिलेबस काफी चेंजेस रह जाता है, इसके अंदर तो काफी चेंजेस रहता है। लेकिन मैं सेकंड लेवल जो विद्यार्थी है उनको मैं कहना चाहूंगा, आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी रीट की तैयारी इस टाइप से शुरू कर दो कि आपका सेकंड ग्रेड का जो पैटर्न है उस टाइप से ही होगा। सीधी सी प्रोसेस आपको ये बता देता हूं। आप 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक पढ़ा रहे हो तो आपका इसके अंदर जो सेकंड पेपर के अंदर सेकंड ग्रेड में जो ग्रेजुएशन लेवल का मैटर नहीं लग रहा है आपका वो नहीं लगेगा। इसके अलावा सेकंड ग्रेड वाला लगभग पैटर्न वही आपके ऊपर थोपा जाएगा कि आपका इस पैटर्न के आधारित हम सिलेक्शन देंगे, आपको सीधा एक पेपर करवा देंगे और आपको सिलेक्शन दे देंगे। लेकिन इनके अंदर फर्स्ट लेवल वालों के अंदर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का मैटर आता है। फर्स्ट लेवल जो पहली क्लास से लेके आपके 5वीं क्लास तक पढ़ाने वाले टीचर हैं तो इनके अंदर जो डिग्री आपकी डिप्लोमा कर रखा है, BSTC कर रखा है, उन विद्यार्थियों को इसके अंदर जो सिलेक्शन दिया जा रहा है। तो ये तो मान लो कि इसके अंदर जो 6 to 8 वालों को B.Ed वालों को दे रहे हैं तो B.Ed वालों को दे रहे हैं तो B.Ed वाले ही सेकंड ग्रेड के अंदर जा रहे हैं। तो ये तो मैं मानता हूं कि कोई बात नहीं, ये तो कर ही सकते हैं। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि एक पेपर करवाया जाएगा तो सेकंड ग्रेड के तौर पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट लेवल वालों अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेना। लेकिन जो सेकंड लेवल की तैयारी करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ ही बदलाव नहीं होगा। आपका जितना मैटर जो पूछा जा रहा है उसी लेवल से उसी तरीके से आपका पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा। पात्रता वाला नियम हटा दिया जाएगा, मेंस वाला हटा दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट एक पेपर करवाया जाएगा। जैसा कि आपको मैं बताऊं, आपको सीधा सीधा बोलेंगे कि आपका 2 पार्ट के अंदर एक पेपर होगा, 2 पार्ट के अंदर पार्ट 1 होगा प्लस इसके अंदर पार्ट दूसरा हो जाएगा। पार्ट 1 के अंदर आपको राजस्थान जीके, इसके अलावा आपको इंडिया जीके, इसके अलावा इसके अंदर आपकी जनरल साइंस भी दे सकते हैं, जनरल साइंस भी दे सकते हैं, इसके अलावा आपको रीजनिंग भी दे सकते हैं। लेकिन इस सब्जेक्टों को पढ़ने का आपका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा। देख लेना, आपको इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश भी सब्जेक्ट भी चॉइस करने का दे सकते हैं, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का सिलेबस रह जाएगा, चाहे ये 100 नंबर का रखे चाहे 150 का रखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सेकंड पार्ट का आपका डायरेक्टली क्या किया जाएगा, जैसे आपका मेंस के अंदर सब्जेक्ट दिया जा रहा है ना, जैसे SST वालों विद्यार्थियों के लिए SST का सिलेबस दे देंगे। जैसे आपका मैथ साइंस का कोई विद्यार्थी है तो उसका मैथ साइंस का दे देंगे, और या फिर आपका कोई हिंदी का विद्यार्थी है तो हिंदी का आपको इसके अंदर दे देंगे मैटर, या फिर कोई इंग्लिश का विद्यार्थी है तो इंग्लिश से दे देंगे आपको मैटर। ये सब आपको इसके अंदर पकड़ा दिया जाएगा। इस टाइप को आपको इसके अंदर पार्ट 2 का दे दिया जाएगा। ये चाहे कितने ही नंबर का रखे वो नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन इस टाइप से। इसके बाद दोनों का पेपर फर्स्ट पारी में ये करवा लेंगे, सेकंड पारी में ये करवा लेंगे, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का करवाया जा रहा है ना, जैसे सभी का इतने सारे सब्जेक्ट वाले हैं, सभी का पेपर जीके पेपर तो कॉमन करवा लो, इन सब का अलग अलग डेटेड दे दो,
तो इस टाइप से आपका अलग अलग बंटवारा करके इस टाइप से कुछ करवाया जा सकता है, उम्मीद ये लगाई जा रही है। तो रीट वाले विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना यही है कि आप सेकंड ग्रेड की तर्ज के हिसाब से पढ़ो, चाहे आप पढ़ो कुछ भी, आप राजस्थान जीके पे फोकस करो, आप साइकोलॉजी पे, मैनेजमेंट पे, इन पे फोकस करो। इसके अलावा आप बेसिक सब्जेक्ट जो आपका है, मेन सब्जेक्ट मुख्य तौर पे उन सब्जेक्ट के मैटर जो रीट लेवल जो आपका मेंस के पिछली में हुआ था वो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। उसके अंदर एक दो सब्जेक्ट या एक दो टॉपिक जो भी जोड़ा ही जाएगा, घटाया नहीं जाएगा किसी भी हालत में। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कम करके सिलेबस दे देंगे, ये लो इस सिलेबस में ऐसे आपको पूछेंगे। ये बीजेपी सरकार है भाई साहब, आसानी से नौकरी देती नहीं है और इसके अंदर 30,000 प्लस उम्मीद कर रहे हैं पदों की, और इसके अंदर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तमाम बातें आज इस पॉइंट पे बात की अपने कि 30,000 पदों पे आपकी भर्ती आती है, तो इसके अंदर क्या नया पैटर्न रहेगा, क्या पुराना पैटर्न रहेगा, तो बदल सकता है। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये बदल सकता है। आपको तैयारी करना है तो अनुष्का एकेडमी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अपनी यूट्यूब चैनल जो अनुष्का एकेडमी, उसके ऊपर आपको डेली लाइव क्लासेस भी मिल रही है, वो भी आप देख सकते हो। आपको हर एक चीज़ जानकारी दे रहे हैं। नई आप सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी मान सकते हो कि आपका 4 जून का जब रिजल्ट आ जाता है लोकसभा चुनाव का, इसके जस्ट बाद आपकी टीचर्स वैकेंसी आपको जारी कर दी जाएगी, बता दी जाएगी आपको। इसके अलावा आपको पता ही है साला दर्पण पे आपके पद जो शो कर रखा है, कितने कितने पद है, क्या क्या है नहीं है, वो सारी जानकारी आपको दे रखी है। उम्मीद है पूरी आपको डाउट एकदम क्लियर हो ही चुका होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।